हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटीएंस। तो मोस्ट ऑफ जे एस्पिरेंट के साथ 3D ज्योमेट्री में एक बड़ी भारी दिक्कत होती है कि उनसे थ्योरी भी पता रहती है, फॉर्मूले भी पता रहते हैं, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अगर कुछ लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसी के लिए अपन यहाँ पे 3D ज्योमेट्री के एक डिफरेंट टाइप के वीडियो में बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक्चुअली में क्या करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अपन ने ले लिया है, उसकी अप्रोच के बारे में बात करेंगे। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि इसके ऑप्शंस में कोई भी आंसर नहीं लिखा है। यहाँ पे हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में कौन सा अप्रोच अपने को लगाना है, कौन सा अप्रोच सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, कम टाइम में अपना काम यहाँ पे निकल जाएगा और हमारे 4 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे अपने को यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि 2 लाइंस है जिसमें एक पहला फॉर्म दे रखा है कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा फॉर्म भी कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है, हालांकि डायरेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है तो 1 मिनट के लिए खुद से वीडियो पॉज करके सोचो कि एक्चुअल में कौन सा ऑप्शन तुम यहाँ पे अप्रोच के लिए क्लिक करो। ठीक है, अब अगर तुम पहले ऑप्शन की बात करो तो पहले ऑप्शन में क्या करोगे, सबसे पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, फिर जाके यहाँ पे एंगल वाला फॉर्मूला लगाओगे, बट उससे अननेसेसरीली लेंदी हो जाएगा। तुम यहाँ पे और क्या कर सकते हो कि देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये वाली लाइन है, इस लाइन में अपने को ये पता है कि ये जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है ये लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, और जैसे लैम्बडा पैरामीटर है यहाँ पे, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो अगर मैं ले लूँ तो वो एक्चुअली में इस लाइन की डायरेक्शन या डायरेक्शन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये रहा, दूसरी वाले का डायरेक्टली यहां से मिल गया बिना कार्टेशियन फॉर्म में लिखे हुए, और फिर तो हमारे पास सीधा ये वाला फॉर्मूला होता ही है। कॉस थीटा निकाल लो, जो इसकी वैल्यू आएगी वही इसका आंसर हो जाएगी। हालांकि एक और चीज अपने को ध्यान रखना है कि कॉस थीटा की वैल्यू अगर कभी नेगेटिव आ रही है तो उसका मैग्नीट्यूड अपन लेंगे, यानी कि मॉड उस पर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्यूट एंगल की बात कर रहा है। लेकिन वहीं पे ऑब्ट्यूस एंगल की अगर बात कर रहा होता तो हम नेगेटिव वाली वैल्यू ले लेते। इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि कॉस थीटा है ना भाई, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहता है, सेकंड में नेगेटिव रहता है, और अपने को पता है वेक्टर्स जो हैं वो -π से पाई के बीच में या फिर 0 से पाई के बीच में ही रेंज अपने पास, -π से पाई के बीच में ही थीटा लेते हैं वहां पे। तो केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो ऑब्ट्यूस के लिए सेकंड वाला क्वाड्रेंट हो जाएगा। ऐसे ही अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। अपने पास में अब लाइन वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। जब भी लाइन वेक्टर फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में दे रखी है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए तो अपने को सीधे सीधे फॉर्मूले ही पड़ता है। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या हो सकती है कि जब भी अपन फॉर्मूले लगा रहे हैं, अगर मान लो कोई आदमी ऐसा भी सोच रहा है तुम लोगों में से कि यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह निकाल लेते, तो उसका कोई मतलब ही नहीं हो, क्योंकि एक्चुअल में ये लाइंस जो हैं स्क्यू लाइंस है। ठीक है, स्क्यू लाइंस अगर है तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कभी आएगा ही नहीं। अननेसेसरली हम अपना यहाँ पे टाइम ही वेस्ट कर रहे होते। लेकिन ज़्यादातर लोगों के माइंड में यहाँ पे क्या आएगा कि हम यहाँ पे ये वाला अप्रोच लगा देते हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन इसमें भी दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये कि अभी तो हमको यहाँ पे पता ही नहीं है ना कि ये लाइन कौन सी वाली। तो सबसे पहले अपन लाइन के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन के बेसिस पे एक चीज देखेंगे, वो ये कि लाइंस क्या है, क्या ये लाइंस पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइन से तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग होता है। हालांकि इंटरसेक्टिंग लाइंस पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 ही होती है, उसके अलावा तीसरी टाइप की लाइन जो कि स्क्यू लाइंस होती है उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। कभी कभी दिक्कत इससे हो जाती है, डायरेक्टली हम यहाँ पे देखते नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। डिटर्मिनेंट वगैरह वाला मेथड अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है कि अब अपने को के की वैल्यू बतानी। ठीक है, के की वैल्यू में 2 लाइंस है अपने पास में और दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। अब देखो अगर परपेंडिकुलर तो क्या किया जाए। अगर हम यहाँ पे अपने पास चार अप्रोच हैं कि हम यहाँ पे एंगल निकाल लें, डॉट प्रोडक्ट 0 कर दें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालने की कोशिश करें, डिस्टेंस वगैरह के बारे में देखें। तो यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में अगर अपन बात करें, या तो तुम सी या डी को अगर चूज कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे ये दोनों कंसेप्ट ही यहाँ पे काम नहीं आएंगे, क्योंकि एंगल और डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि परपेंडिकुलर तो एंगल के बारे में बात हो रही है और डिस्टेंस और एंगल के बीच में कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बन पाएगा। इंटरसेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो मेनली अपने पास में आता है डॉट प्रोडक्ट। वैसे हालांकि हम इसका यूज भी कर सकते हैं
कि हम यहाँ पे एंगल वाला अप्रोच लगा देते हैं। ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला अप्रोच कि हम यहाँ पे पहले एंगल फाइंड आउट कर लें। अगर हम यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करेंगे फिर जाके सीन क्रिएट करेंगे तो उससे कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है। इस वजह से ही ज़्यादातर स्टूडेंट फंसते भी। लेकिन हमको यहाँ पे पता है कि सिंस दोनों लाइंस परपेंडिकुलर तो सीधा डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। डॉट किसका? डायरेक्शंस का। डायरेक्शन कहाँ? मतलब डायरेक्शन रेशो। तो इन दोनों को पकड़ लो, खत्म कहानी। एक वेरिएबल, दोनों का डॉट इक्वल टू जीरो, खत्म। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल दे रखी हो तो फिर से वही टाइप का सिनेरियो कि हम यहाँ पे ना तो एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ना दोनों लाइंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम मेनली यहाँ पे चाहे तो ये वाला भी कर सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट, सिंस लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 कर सकते हैं। बट उसमें आती है डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट में फिर भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सिंस दोनों पैरेलल हैं, दोनों अगर पैरेलल तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो उठाओ। जैसे यहाँ से उठाए तो 4k और 2, और यहाँ से ये दोनों का रेशियो ले लो। ये रेशियो हमेशा बराबर आएगा। अब बराबर आएगा तो सीधा सीधा k की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाएगी। यही है मेन सिचुएशन। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो फिर से शॉर्टेड डिस्टेंस टाइप का क्वेश्चन है। अब जैसा कि मैं पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि हमको यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप देखना है वो ये कि ये दोनों लाइंस किस तरीके की हैं। जैसे यहाँ पे क्लियरली अपने को दिख रहा है ये कि इस वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। बेसिकली पैरेलल लाइंस है। अगर पैरेलल लाइंस है तो फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने पास में ये वाला आ जाएगा तो सीधा सीधा हम इसको लगाएंगे और खत्म हो जाएगा कहानी। वरना अब यहाँ पे फिर से दिक्कत हो जाती है कि स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला अगर लगा देते तो सबसे पहले अपने को उस चीज पे ध्यान रखना है कि कौन से टाइप की लाइन है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये पूछ रहा है k की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है। अब दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे कई सारे टाइप के सिनेरियोज हो सकते हैं। कई सारी अप्रोच से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तुम चाहो तो कोप्लेनरिटी लगा सकते हो, चाहो तो शॉर्टेड डिस्टेंस वाला अप्रोच जो बेसिकली दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोप्लेनरिटी की बात कर लो या फिर यहाँ पे शॉर्टेड डिस्टेंस की बात कर लो, क्योंकि सीधा सीधा बॉक्स प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 कर देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे पैरामेट्रिक वाले फॉर्म से सॉल्व करें इसको, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम ले लें, उनको इक्वेट कर दें, तो जैसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वेक्टर वाले फॉर्म में कैसे ले सकते हो? जब इक्वेशन वेक्टर में दे रखी है कि एक तो हो गया 1 + 2 लैम्बडा और एक हो जाएगा 1 - लैम्बडा और एक हो जाएगा k + लैम्बडा। सीधा सीधा k + एक्चुअली में करना कुछ नहीं है। आई कैप का कोफिशिएंट उठाओ तो जे कैप का उठाओ और के कैप का उठाओ। ऐसे ही यहाँ से आई कैप जे कैप के कैप का उठाओ दो, और तो आई कैप का यहाँ से और यहाँ से कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, जे कैप वाले को यहाँ से यहाँ के इक्वेट कर दो, के कैप वाले को यहाँ से यहाँ के इक्वेट कर दो, बस खत्म कहानी। सीधा सीधा दो इक्वेशन। अब वहाँ पे क्या है, लैम्बडा और म्यू के रेस्पेक्ट में 3 इक्वेशन आएंगी। 3 में से किन्हीं 2 को लेके सॉल्व कर लो, क्योंकि 2 ही अननोन है, लैम्बडा और म्यू। जब दोनों की वैल्यू आ जाए तो तीसरी इंपुट करके चेक कर लो। जब तीसरी इंपुट करके चेक कर लोगे वो सेटिस्फाई करे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। वो कहाँ पे होगा? लैम्बडा की वैल्यू चाहो तो तुम इसमें डाल देना, चाहो इसमें डाल देना। जो भी कोऑर्डिनेट आएगा इनका वो एक्चुअली पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि हमको यहां पे चेक करना है कि क्या ये लाइंस कोप्लेनर हैं। जैसे एक लाइन तो अपने को ये वाली दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है। अब किसी भी लाइन को कोप्लेनर होने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये चीज अपने दिमाग में तुरंत क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड हमारे पास में है कोप्लेनर। 3D में कोप्लेनरिटी का मतलब क्या। अब यहाँ पे अगर मान लो तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को पूरी तरीके से हम सॉल्व करने बैठ जाएंगे, पहले कार्टेशियन, ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि पहले वेक्टर फॉर्म में लिखिए, सबसे पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, वो थोड़ी सी कंफर्टेबल लगती है, ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से प्रैक्टिस किए होते हैं, फिर उसकी वजह से क्वेश्चन अननेसेसरली उसका सॉल्यूशन लेंथी हो जाता है। बस वही हमको नहीं करना है। अब अगर तुम इसको लेके सी ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कुछ आते हैं तभी, क्योंकि वो पॉइंट दोनों लाइंस पे लाई करता है तभी बनता है। लेकिन कोप्लेनरिटी का मतलब तो ऐसा है ही नहीं ना, कि कोप्लेनरिटी का मतलब 2 लाइंस है एक प्लेन में हो, है ना। एक प्लेन में तो 2 लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं, और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि प्लेन में रहने के लिए इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। लेकिन ये वाला केस भी हो सकता है, वो हमको पता ही नहीं।
बट सिंस यहाँ पे है ही नहीं, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट अप्रोच है जब भी कोप्लेनरिटी के बारे में बात हो, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, सीधा सीधा शॉर्टर डिस्टेंस को इक्वेट कर दो जीरो के, यहाँ पे सीधा सीधा बॉक्स अपन बना देंगे और ये जीरो हो जाए, ठीक। और इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि एक्चुअली में दो टाइप का सिनेरियो होता है, या तो पैरेलल होंगी या ये होंगी, ठीक है। अब यहां पे अपने को दिख रहा है कि इसका डायरेक्शन वेक्टर ये है और इसका डायरेक्शन वेक्टर ये है। अब दोनों की डायरेक्शन पैरेलल तो है ही नहीं। जब दोनों की डायरेक्शन पैरेलल नहीं है तो ये वाला केस हुआ, अगर ये लाइंस कोप्लेनर होंगी तो, ठीक है। अगर ये लाइंस कोप्लेनर होंगी तो ये वाला केस हुआ। अगर ये वाला केस है तो इसका मतलब शॉर्टेड डिस्टेंस जीरो है। दो लाइंस जो पैरेलल नहीं है, दोनों के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस जीरो, सीधा सीधा बॉक्स प्रोडक्ट उठाओ और इक्वल टू कर दो जीरो। तो कुछ इस तरीके से 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम आसान सी अप्रोच लगा सकते हैं। अब अगर तुमको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई है, अब ऐसा फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे थोड़ा सा आ रहा है कि हाँ थोड़ा सा अप्रोच क्वेश्चंस में लग जाएगा, तो लेफ्ट साइड में जो प्लेलिस्ट दिख रही है उसमें काफ़ी भर भर के PYQs क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे। थोड़ा सा एक बार अभी के लिए एक दो चार वीडियो के थ्रू उनको प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से तुम्हारा प्रॉपरली रेडी हो जाए।